पेट कम करना है तो खाना छोड़ दो और वज़न बढ़ाना है तो दबा के खाने लग जाओ। ऐसा ही है क्या? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं हूं आपका अपना मनीष कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिम में वर्कआउट करने से हमारी मसल कैसे ग्रो होती है, हमारे बॉडी में जो मसल बिल्ड होती है, जो मसल बनती है, वो वर्कआउट करने से कैसे बनती है। और जो लोग पतले हैं, जो स्किनी हैं, उनको अगर वेट गेन करना है तो उनके लिए सही तरीका क्या है करने का। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट में कि हमारे वर्कआउट करने से मसल कैसे बिल्ड होता है। सो बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, बहुत साइंस के तरीके से नहीं बताऊँगा घुमा के कि आपको समझने में दिक्कत हो। बहुत ही ईजी वे में बताऊँगा, सिर्फ एक ही स्टेप में बताऊँगा और बहुत ही ईजी वे में बताऊँगा। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्चुअल में हम मसल को ब्रेक कर रहे होते हैं। जब हम फेलियर तक ट्रेन करते हैं तो हमारी मसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्रेक होती है। ऐसा एक एग्जांपल से आप ले सकते हैं कि मान लीजिए ये मसल सेल्स है, तो ऐसा चिपका हुआ है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो ये थोड़ा सा गैप आ जाता है। ये दिखाने में बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं कि ब्रेक हुआ है, ऐसा कुछ फट गया है, बट वो ब्रेक होता है। एग्जांपल से एक समझिए कि जैसा मैं घर में हूँ तो मेरी बॉडी अलग तरीके से दिखती है, और मैं जब जिम में रहता हूँ तो मेरी बॉडी अलग तरीके से दिखती है, यानी कि पम्प्ड रहती है। पम्प्ड रहने का पीछे का रीज़न यही है कि एक्चुअल में जो मसल ब्रेक हुई रहती है तो गैप क्रिएट करती है, और गैप क्रिएट होने की वजह से ही हमारा मसल का साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। और फिर जब हम रिटर्न आते हैं वर्कआउट करने के बाद, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन की बात करें तो मसल बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही ज़रूरी है। तो जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जाता है बॉडी में, तो जो गैप क्रिएट हुए रहते हैं उनको फिल करता है। और यही प्रोसेस जब हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, वर्कआउट किया, न्यूट्रिशन लिया एंड देन रिकवर किया, यही प्रोसेस 4-5 महीने के बाद हमें रिजल्ट दिखने लगता है कि यस, हमारे बॉडी में मसल बिल्ड हो रही होती है। तो ये था कि हमारी मसल बिल्ड कैसे होती है। एंड बढ़ते हैं अब दूसरे टॉपिक पे कि अगर किसी को वेट गेन करना है, स्किने है, तो उसके लिए सही तरीका क्या होगा। देखिए, आपने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा, फिटनेस इन्फ्लुएंसर को भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बल्किंग करते हैं। बल्किंग सीरीज स्टार्ट करेंगे, 5-6 महीने का बल्क करेंगे। एक्चुअल में बल्किंग वर्ड आया कहाँ से? ये बल्किंग वर्ड आया बॉडी बिल्डिंग से। और ये बल्किंग उन्हीं के लिए ही सही है, क्योंकि जब वो प्रेप कर रहे होते हैं शो करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग शो करने के लिए स्टेज पे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बॉडी फैट परसेंटेज जो उनका होता है वो 10 से नीचे ले जाते हैं, नमक छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं। तो उनका बॉडी फैट परसेंटेज जो रहता है 7-8, इवन 6, मतलब 10 के अंदर आ जाते हैं। एक्चुअल में वो हेल्दी नहीं होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग शो के बाद बल्किंग करते हैं, ताकि वो पहले जैसा सही से हेल्दी रहें। और बल्किंग इसलिए भी करते हैं ताकि स्टेज में फिर से जाने के लिए उनमें मसल मास, जब वो कटिंग करे तो मसल मास, अच्छा खासा मसल मास रहे। तो बट ये नॉर्मल जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें फिट रहना है, अपने आप को कपड़े में फिट रखना है एंड बिना कपड़े के फिट दिखना है, बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं चाहिए और उनका कुछ भी बॉडी बिल्डिंग से मतलब नहीं है, उनके लिए सही तरीका है कि लीन गेन करें। लीन गेन का मतलब ये होता है कि आपको इतना ज़्यादा दबा दबा के खाने नहीं लग जाना है। आपको ऐसा नहीं रखना है कि 1-2 महीने 3 महीने का टारगेट रखना है कि आपको इतने कम टाइम में 10 किलो 12 किलो वेट गेन कर लेना है। उसके लिए सही तरीका यही है कि आप लीन गेन करो। कम समय लगेगा, बट हेल्दी तरीके से करो एंड अच्छा गेन करो, सॉलिड गेन करो। अब उसके लिए कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप, वेट गेन होता क्यों नहीं? वेट गेन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, सबसे बड़ा क्यों, सबसे मेन रीज़न ही यही है कि आप जो कैलोरी दिन भर की नीड है, आपकी शरीर को जो चलाने के लिए कैलोरी जो चाहिए होती है, एक्चुअल में आप कैलोरी या तो उतना ही दे रहे होते हो या तो उससे कम दे रहे होते हो शरीर को। इसी वजह से वेट गेन नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि गूगल में बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कैलोरी ट्रैकिंग के लिए कि आपको दिन भर में कैलोरी कितनी चाहिए होती है। आप दिन भर का रूटीन डालोगे अपना कि दिन भर में आप क्या क्या करते हो, सारा चीज़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरी चाहिए, और उसमें से थोड़ा सा आप बढ़ा लो कैलोरी। अब कैलोरी बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप क्या बढ़ा रहे हो।
यानी कि अगर बात करें इंडियन डाइट की, तो सबसे ज़्यादा इंडियन डाइट में क्या है, इंडियन डाइट में है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा खा रहे होते हो, फैट तो हमारे बॉडी को वैसे भी मिल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 2-4 बादाम भी खा लें, जो हमारी सब्जी दाल बन रही होती है उसमें से भी फैट मिल जाता है, तेल तो डल रहा है, घी डल रहा है, तो फैट हमें मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी हम खा लेते हैं, बट हमें एक्चुअल में किसकी कमी रह जाती है, प्रोटीन की। प्रोटीन डिफिशियंसी हमारे देश में वैसे भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों को प्रोटीन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है। इसलिए जो आप खा रहे होते हो, तो जितनी बार भी आप खाना खा रहे हो, बड़ी मील जो आप खा रहे हो, तो उसमें आप कोशिश करो कि ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा रहे जिसमें आपको प्रोटीन मिल रहा हो। तो वेट गेन करने के लिए यही था। और अगर आपको चाहिए कि आप फुल डे ऑफ ईटिंग, मतलब कि पूरा दिन आप क्या खा सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या रख सकते हैं, आपको चाहिए फुल डे ऑफ ईटिंग के लिए वीडियो, तो आप नीचे कमेंट करें, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी।